नमस्कार बच्चों, आज इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 5th चैप्टर की बात करेंगे। मृदा अभिक्रिया यानी सॉइल रिएक्शन को आज अपन शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिए। तो अपन बात करते हैं आज बच्चों मृदा अभिक्रिया की, कि मृदा अभिक्रिया जो होती है वो वास्तव में क्या होती है। यानी मृदा अभिक्रिया जो है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के मध्य का एक संबंध है। यानी OH- आयन और H+ आयन के मध्य का वह संबंध है जो ये बताता है कि जो मृदा है, सॉइल जो है वो अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी। इन तीनों के मध्य जो संबंध बताने का कार्य करता है वो H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता बताती है। इसे ही हम मृदा अभिक्रिया कह देते हैं। तो अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी मृदा अभिक्रिया की, कि मृदा अभिक्रिया मृदा विलयन में, मृदा का जो विलयन होता है, मृदा विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन के मध्य संबंध है, यानी इनके मध्य का एक संबंध है जो यह बताता है कि मृदा अम्लीय है अथवा क्षारीय है या फिर उदासीन है। ठीक है बच्चों, तो मृदा अभिक्रिया जो है, मृदा विलयन में H आयन और OH आयन के मध्य का एक संबंध है जो यह बताता है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है अथवा उदासीन है। और ये सारी बातें जो निर्धारित की जाती हैं वो मृदा pH द्वारा निर्धारित की जाती है। यह मृदा pH द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी सारी जो बात है ये मृदा के pH द्वारा निर्धारित की जाती है। और हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मृदा अभिक्रिया विलयन की, यानी मृदा जो विलयन होता है उसकी अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को प्रदर्शित करती है। हम जानते हैं कि मृदा में विभिन्न प्रकार के आयन्स पाए जाते हैं। वो आयन्स अम्लीय भी हो सकते हैं और वो आयन क्षारीय भी हो सकते हैं। तो मृदा में जो विभिन्न प्रकार के आयन्स होते हैं, मृदा में उपस्थित आयन्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? वो आयन्स या तो अम्लीय होंगे, अम्लीय आयन्स, या कौन से होंगे? क्षारीय आयन्स। दो प्रकार के आयन्स जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं मृदा विलयन में। तो अम्लीय अगर अपन आयन्स की बात करें तो ये आयन्स होते हैं H+ आयन्स, NO3-, SO4-2 आयन्स यानी सल्फेट आयन जो होते हैं ये सारे अम्लीय आयन कहलाते हैं। जबकि अगर हम क्षारीय आयन्स की बात करें तो OH- आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे जितने भी आयन्स होते हैं, इसमें सोडियम भी अगर अपन इसको ले लें, सोडियम आयन, तो ये जब मृदा में उपस्थित होते हैं तो वो मृदा क्षारीय मृदा कहलाती है। और जब H+ आयन, नाइट्रेट आयन या सल्फेट आयन आदि उपस्थित होते हैं तो वो मृदा जो होती है बच्चों वो अम्लीय मृदा कहलाती है। तो इस प्रकार जब मृदा कॉलॉइड्स में H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है तो मृदा अम्लीय कहलाती है, और जब OH- आयन की सांद्रता अधिक होती है तो मृदा क्षारीय कहलाती है। तो इस प्रकार हम मृदा को अम्लीय और क्षारीयता में विभाजित कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं, जब बात आई यहाँ पर मृदा pH की,
तो हम देखते हैं कि मृदा पीएच क्या होता है। मृदा पीएच की अपन बात करते हैं कि मृदा पीएच आखिर क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो होता है वो एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 के बराबर होता है, यानी ये उदासीन प्रकृति का होता है। इसलिए जल जो होता है, अगर अपन जल की बात करें तो जल जो होता है वो आयनित होकर के H+ आयन और OH- आयन में विभक्त हो जाता है। इन दोनों की सांद्रताएं जल में बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए जल जो होता है उदासीन प्रकृति का होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। तो इसका जब आयनन होगा, आयनन होने पर इस प्रकार के आयन में ये बदल जाता है और इसी आधार पर हम पीएच के मान की गणना कर लेते हैं। हम देखते हैं कि H आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता किसमें बात कर रहे हैं अपन, विलयन में, गुणा OH- आयन की सांद्रता, आयन की जो सांद्रता है, अगर अपन इसके भाग दे दें जल की सांद्रता H2O की सांद्रता, तो ये जो मान होगा ये एक स्थिरांक के बराबर आ जाएगा, जिसे अपन विक्टर स्थिरांक भी कहते हैं। तो इसका मान स्थिरांक के बराबर आ जाता है, यानी ये जो होता है वो अनअपघटित H2O की सांद्रता है। इसे हम इस प्रकार भी बता सकते हैं बच्चों कि H+ आयन की जो सांद्रता है उसे हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। OH आयन की सांद्रता को भी अपन क्या लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी H+ आयन की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता बटा H2O आयन की सांद्रता बराबर हो जाती है एक स्थिरांक के, जिसे हम K से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, H जब प्लस आयन है ब्रैकेट में है, यानी यहाँ ये तो है H+ आयन की सांद्रता, यानी सांद्रता को हम बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। जब सांद्रता की बात आती है तो इसको अपन बड़े ब्रैकेट से बता देंगे। इसी प्रकार से OH आयन की सांद्रता जो होगी उसको अपन OH के बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये होगी OH आयन की सांद्रता। इस तरह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा H2O की सांद्रता। और K क्या है, यहाँ एक स्थिरांक है जिसे विघटन स्थिरांक कहते हैं। विघटन स्थिरांक इसको हम कह देते हैं। ये जो होता है, अगर हम इसकी बात करें कि एक निश्चित ताप पर अपघटित अणुओं की सांद्रता जो होती है वो स्थिर होती है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों अपघटन के बाद जो इनकी सांद्रता होगी ये स्थिर रहती है। तो हम क्या करेंगे, जब इस समीकरण को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों, इसके अगर अपन इसको देखें तो ये हो जाएगा H2O की सांद्रता गुणा के बराबर H+ आयन की सांद्रता, और ये हो जाएगा OH आयन की सांद्रता। अब हम जानते हैं कि अनअपघटित जो जल की मात्रा है उसका स्थिरांक से जब गुणा कर दें तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे अपघटन स्थिरांक, जो क्या होता है आयनिक गुणनफल कहलाता है। यानी H+ आयन और OH- आयन का गुणनफल जो होता है वो उसके आयनिक गुणनफल के बराबर होता है, जिसका हम एक नया सिंबल काम में लेते हैं Kw। तो ये क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है, इसलिए इसके नीचे हमने लिख दिया वाटर के लिए Kw, यानी Kw जो मान है ये क्या व्यक्त करता है, ये जल का आयनिक गुणनफल को व्यक्त करता है। ये है आयनिक गुणनफल किसका,
जल का, यानी जल का आयनिक गुणनफल Kw कहलाता है। तो इस प्रकार हमें ये सूत्र एक प्राप्त हो जाता है। इसकी सहायता से हम pH मान ज्ञात कर निश्चित ताप पर Kw का मान जो होता है वो स्थिर होता है, यानी निश्चित ताप पर Kw का मान जो होता है वो स्थिर रहता है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर Kw का मान जो होता है 1 गुणा 10 की घात -14 ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। यानी इतना मान होता है Kw का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके जो आयनों का मान होता है वो ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। ठीक है, और अपन जानते हैं कि Kw जो होता है वो होता है H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता, और ये आयन की सांद्रता जल के लिए क्या होती है, स्थिर होती है। और इन दोनों का ही मान अगर अपन बात करें H प्लस आयन की सांद्रता जल में बराबर होती है OH माइनस आयन की सांद्रता, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं उदासीन जल की, दोनों की ही सांद्रता का मान होता है 1 गुणा 10 की घात -7 ग्राम आयन प्रति लीटर। तो अब अगर अपन देखें इन दोनों का मान, इनका जो गुणनफल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw का मान तो इतना होता है और H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता का जो मान होता है वो 10 की घात -7 होता है। इसको ही देखते हुए SPL सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, SPL सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने pH वैल्यू को बताया। इन्होंने बताया कि किसी भी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता जो होती है उसको हम pH मान में व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक का जो मान होता है, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होता है वो pH मान के बराबर होता है। तो उन्होंने बताया कि pH जो होता है वो बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। इस आधार पर सोरेनसन ने pH मान एक वैल्यू बताई, यानी उन्होंने कहा कि विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसका ऋणात्मक लॉग अगर हम लें तो इसका मान जो है वो pH के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन के लिए एक मान दिया जिसको अपन POH कहते हैं। वो उन्होंने बताया कि ये नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन की सांद्रता के बराबर होता है। इन दोनों का मान जो होता है वो बराबर होता है, यानी दोनों के ही मान का अगर अपन योग करें pH प्लस POH बराबर होता है 14 के, यानी ये दोनों का जो योग होगा वो 14 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब pH का मान अधिक होगा किसी विलयन के लिए तो OH का मान उतना ही कम हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 14 के बराबर आ जाए। यानी जब हाइड्रोजन और OH माइनस आयन की अपन बात करते हैं जल में तो दोनों का मान ही 7 होता है, और 7 होने पर क्या होगा, ये उदासीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं pH स्केल की कि pH स्केल से किस प्रकार से किसी भी मृदा के pH का मान हम याद करेंगे या मृदा अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपन बात करते हैं pH स्केल। बच्चों अपन बात करते हैं pH स्केल की कि pH स्केल क्या होती है। pH स्केल तो वैज्ञानिक सोरेनसन जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH एक स्केल दी जिसमें 0 से लेकर के 14 तक pH के मान होते हैं। उन्होंने इस प्रकार से एक pH स्केल बनाई और देखते हैं इस pH स्केल को। इस प्रकार से उसने एक स्केल बनाई जिसमें क्या है 0 से लेकर के pH का जो मान है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है।
इसमें मध्य में जो बिल्कुल मान होता है वो इसका पीएच का मान 7 होता है। कि ऊपर का मतलब है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी जैसे जैसे हम पीएच मान जो है बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जाएगी और OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों के दोनों जो मान है इसके हैं H प्लस आयन और OH आयन के। ये देखिए इस तरह से इसके पीएच मान होते हैं, यानी स्केल में 0 से लेकर के 14 तक पीएच के मान दर्शाए गए हैं। इससे हमें देखो स्केल को देखकर पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं पीएच का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जा रही है। वैसे ही 7 के बाद आप देखेंगे तो OH आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है और H प्लस आयन की सांद्रता कम होती जा रही है। जब pH का मान जो होता है 0 से लेकर के 7 से कम होता है, उस समय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, उसे हम अम्लीय विलयन कहते हैं। और जब 7 से अधिक यानी 14 तक होता है तो उस विलयन को हम क्षारीय विलयन कहते हैं। जब pH का मान बिल्कुल फिक्स 7 होता है तो उसे उदासीन विलयन कह देते हैं, यानी मृदा विलयन जब अम्लीय होगा तो उसका मान pH मान 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो pH मान 7 से अधिक और 14 तक होगा, और जब बिल्कुल फिक्स 7 होगा तो वो उदासीन होगा। इस प्रकार बच्चों जैसे कि हमने निकाला था कि pH जो होता है pH मान बराबर माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। 1 लीटर में इतने ग्राम आयन होते हैं। अगर अपन इसका मान इसमें रख दें तो माइनस लॉग ऑफ 1 × 10⁻⁷। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो 7 लॉग की बेस 10। हम जानते हैं कि लॉग बेस 10 बराबर 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 7, यानी pH का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब इतनी होगी तो pH का मान 7 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम pH मान के आधार पर उस विलयन की, मृदा विलयन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखिए अपन कैसे पता लगाएंगे कि जब pH मान, पहली कंडीशन क्या हुई कि जब pH मान जो होता है कितना हो 7 से अधिक हो तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। जब pH मान 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब pH मान बिल्कुल 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। इस प्रकार हम pH मान के आधार पर मृदा विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जब हमें मृदा के बारे में पता लग जाता है कि मृदा अम्लीय है, क्षारीय है और उदासीन है, तो उस आधार पर हम उसमें कौन सी फसल उपयुक्त होगी, कौन सी फसल बोई जा सकती है, उसका हम पता लगा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों pH मान जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मृदा के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने ये यहाँ तक का टॉपिक पूरा कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले वीडियो को देखिए। अपन इसमें इसका अगला टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे। धन्यवाद।